नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 21 अक्टूबर को जितनी भी समसामयिक घटनाएं घटित हुई हैं, आइए उनको समझ लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला है आपका राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद। भारत के गुजरात राज्य में राष्ट्रीय समुद्र विरासत बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC गुजरात के लोथल क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक के भारत की समुद्र विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इस परिसर को मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा। इस परिसर को लगभग 400 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय, लाइट हाउस संग्रहालय, विरासत थीम पार्क संग्रहालय, थीम वाले होटल, समुद्री थीम वाले इको रिसॉर्ट्स और समुद्री संस्थान जैसी विभिन्न अनूठी संरचनाएं शामिल होंगी। इस परिसर में कई मंडप भी शामिल होंगे, जहां भारत के विभिन्न तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की कलाकृतियों और समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इस परिसर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे गुजरात के लोथल शहर में स्थापित किया जा रहा है, जो कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक है। फिर अब हाल ही में बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। अगला है लिज ट्रस। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस चर्चा में क्यों? 7 सितंबर को PM पद की शपथ लेने के बाद लिज ट्रस अपनी कुर्सी महज 45 दिन ही बचा पाई। इसके साथ ही लिज ट्रस ने ब्रिटेन में सबसे कम समय तक की प्रधानमंत्री बनने का अनचाहा रिकॉर्ड बना लिया है। लिज ट्रस अब ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम वक्त तक सेवा देने वाली प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड जॉर्ज कैनिंग के नाम था, जो 1827 में 119 दिनों तक पद पर रहे थे। लिज ट्रस सरकार ने सितंबर के आखिरी सप्ताह में संसद में मिनी बजट पेश किया था। इस बजट में उन्होंने टैक्स बढ़ोतरी और महंगाई पर रोक लगाने वाले कदम उठाए थे। इस मिनी बजट का मकसद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को 2.5% के विकास स्तर पर ले जाना था। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय इसने पहले से ही संकटग्रस्त बाजार को और हिलाकर रख दिया। टैक्स कटौती के फैसले से पाउंड की विनिमय दर में भारी गिरावट आई। इसके कारण बैंक ऑफ इंग्लैंड को आर्थिक संकट को रोकने के लिए कदम उठाना पड़ा। इसके बाद ट्रस को वित्त मंत्री बदलने के साथ ही अपनी कई नीतियों को भी बदलना पड़ा। साथ ही उनके कार्यकाल के दौरान सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी में अनुशासनहीनता भी देखने को मिली। कंजर्वेटिव पार्टी के कई सांसद कह रहे थे कि ट्रस को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लंबे दबाव के बाद ट्रस ने पद छोड़ दिया। फिर आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाल ही में 12वां डिफेंस एक्सपो कहाँ शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के गांधीनगर में ही हुआ था। यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी स्थित है। यह साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अगला है, हाल ही में 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा दुबई। फिर अगला देखते हैं, हाल ही में अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है अरुण बंसल। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स, इसका जो एयरपोर्ट का जो मुख्यालय है अहमदाबाद में। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी। फिर है, हाल ही में 2022 का बैलोन ड'ओर पुरस्कार किसने जीता? तो इसको जीतने वाले करीम बेंजेमा हैं, जो कि रियल मैड्रिड से बिलोंग करते हैं। फिर है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है पंजाब। आपको पता होगा कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब यहीं पर सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर स्थित है। अगला है, हाल ही में किस देश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश, जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ चुके हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला? तो इसका सही आंसर है भारती दास, जो कि 27वें नंबर की महानियंत्रक हैं।
ये 1988 बैच के ICAS अधिकारी हैं। वह इसके पहले प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और विदेश मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय में कार्य कर चुकी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हुंसू के लिए GI टैग पाने के लिए आवेदन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा जापान। जापान की राजधानी टोक्यो, जो कि हुंसू द्वीप पर ही स्थित है। अगला है, हाल ही में कटी बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? आपको पता होगा कि बिहू जो मनाया जाता है असम में मनाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला आपका वहागा, दूसरा है माघ और तीसरा है काटी। तो काटी मतलब ये मनाया जाता है आपका असम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला मिला? तो ये आपका पुणे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये सारे तथ्य रिवाइज कर लीजिएगा। कल के लिए करंट अफेयर के साथ फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कोट।